दोस्तों, दुनिया में भारत को ऊंचा दिखाने में या भारत को सबसे अव्वल मानने में कोई बुराई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और ये गर्व की बात होनी चाहिए कि हम अपने देश का इतना सम्मान करते हैं कि दूसरे देशों की तुलना में हम हमेशा अपने देश की तरक्की चाहते हैं और चाहते हैं कि इसी तरीके से देश जो है आगे बढ़ता रहे। और इसमें जैसा मैंने कहा, कोई किसी तरीके की बुराई जो है नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो चीज नहीं हो रही है या जो वाकई में दूसरे देश कर रहे हैं, जिस कामयाबी को दूसरे देश हासिल कर चुके हैं, हम ये कैसे दावा कर सकते हैं कि नहीं भाई नहीं, वो तो फर्जी दावा कर रहे हैं और जो उपलब्धि उनके पास है वो उपलब्धि पहले हमारे पास थी और वो जो देश है वो हमारी उपलब्धि को हमसे छीन कर ले गया। तो अब हम ऐसा करेंगे, अब हम इस पर रिसर्च करेंगे, हम इस पर शोध करेंगे, अपनी वेधशाला में शोध करेंगे इस पर और उसके बाद हम वो उपलब्धि छीन कर लेकर आएंगे, क्योंकि वो उपलब्धि हमारी है, दूसरे देश की नहीं है। बात थोड़ी इधर उधर घूमी हुई लग रही होगी दोस्तों, लेकिन इस खबर में जब आखिर तक आप देखेंगे इस वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस खबर की बात कर रही हूँ। आपको हिंट दे देती हूँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बहुत भयंकर बयान दे डाला है। ऐसा भयंकर बयान दे डाला है कि जिसने जिसने सुना होगा सबका दिमाग घूम गया होगा। दोस्तों, बयान क्या है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। कहा क्या है मोहन यादव ने, बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आज तक का ट्वीट है दोस्तों, जिसमें लिखा है मोहन यादव के बयान के मुताबिक, जैसा उन्होंने कहा है कि हम दुनिया का समय ठीक करने के लिए उज्जैन की वेधशाला में शोध करेंगे, आईआईटी और आईआईएम के शोधकर्ता रिसर्च करेंगे और एक मंच तैयार करेंगे। ये विषय हमने जो रखा है इसमें विश्व के कई देश हमें समर्थन करेंगे, जिसमें पाकिस्तान और चीन भी शामिल होगा। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं दोस्तों, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। चीन के साथ हमारे संबंध कैसे हैं ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। चीन और पाकिस्तान लगभग क्या, अब अगर देखेंगे क्योंकि बॉर्डर पर इतना ज्यादा तनाव रहता है तो दुश्मन देशों के तौर पर वहां के जाते हैं, भारत की उनसे नहीं बनती। लेकिन मालूम नहीं कि मोहन यादव जी किस बिना पर ये बयान दे रहे हैं या ये दावा कर रहे हैं कि आगे चलकर हम जो कहीं ना कहीं शोध करने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं, उसमें हमारा साथ ये दो देश भी देंगे। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है, बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला दावा है जो इन साहब ने किया है। आगे क्या कहा है जरा और भी देखिए, सुनना हमें चाहिए, क्योंकि इनका बयान कई लोगों को हास्यास्पद भी लगा है कि एक से एक एंटिक पीस जो है बीजेपी लेकर आती है। और सबसे बड़ी बात है कि उन नेताओं को, एंटिक पीसेस को सिर्फ और सिर्फ छोटे पदों पर बैठाया नहीं जाता है दोस्तों, बल्कि किसी ना किसी ऐसे पद पर बैठा दिया जाता है जहां पर उन्हें पूरे राज्य की जनता को संभालना है। लेकिन ऐसा बयान ये लोग दे जाते हैं जिसकी वजह से ये शक पैदा होने लगता है कि आने वाले 5 साल में राज्य की जनता को संभालेंगे कैसे, जब इनके अभी के दावे इस तरीके के हैं। दोस्तों, अगर इस खबर की बात की जाए तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब ये दे रहे थे तो इन्होंने कहा कि ग्रीनविच से लेकर प्राइम मेरिडियन पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा ये हमारा उज्जैन का समय था जो दुनिया में जाना जाता था, लेकिन पेरिस ने समय निर्धारित करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दावा किया कि दुनिया का मानक समय प्राइम मेरिडियन जिसको कहते हैं दोस्तों, दुनिया का मानक समय जो है लगभग 300 साल पहले भारत द्वारा निर्धारित किया जाता था और समय का पता लगाने वाला तब का एक यंत्र अभी भी उज्जैन में मौजूद है। इसके अलावा सीएम यादव आगे ये भी कहते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार प्राइम मेरिडियन, देशांतर की रेखा, जिसे समय के लिए वैश्विक संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है, उसको इंग्लैंड के ग्रीनविच से उज्जैन तक ट्रांसफर करने के लिए काम करेंगे। देखिए, दावे करना और फेकम फाकी करना दोनों में अंतर होता है दोस्तों। दावा तभी तक रह जाता है जब आप उसको निभाते हैं। आपने वो दावा किया, आपने कुछ सबूतों के आधार पर उस दावे को किया है, आपके पास वो सबूत मौजूद है, आप वो सबूत दिखा देते हैं तो वो दावा वाकई में लगता है कि चलिए आपने वो दावा किया है। लेकिन
अगर आपके पास सबूत नहीं है और आप वो कहते हैं कि 300 साल पहले ऐसा हुआ करता था, अब हम रिसर्च करेंगे और अब हम दोबारा इंग्लैंड से वो चीज लेकर आएंगे, तो ये हैरान कर देने वाली बात है दोस्तों जो अभी इस वक्त इन्होंने कही है। तो अगर इस खबर की बात की जाए, इसीलिए इसको हास्यास्पद माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर आप देखेंगे कि राज्य पर आरोप लग रहा है, यानी मध्य प्रदेश की सरकार पर आरोप लग रहा है कि बीते कुछ सालों में मध्य प्रदेश जो है इस वक्त कर्ज में डूबा हुआ है और उस कर्ज को पूरा करने के लिए साथ में अब क्योंकि चुनाव में योजनाएं भी इतनी सारी ले आई है मध्य प्रदेश की सरकार या बीजेपी, तो उन योजनाओं को भी पूरा करना पड़ेगा। तो उसके लिए झोली फैलाने के लिए मोहन यादव जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पहुंचे थे। इसकी भी खबर है दोस्तों, आगे मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि इस पूरे मामले पर कि इंग्लैंड से जो मानक तय होता है वो अब उज्जैन से तय होगा, इस पूरे मामले पर पंकज मिश्रा नाम के बायो में लिखा हुआ है, सटायर एंड स्पोर्ट्स करके इन्होंने अपने बायो में लिखा हुआ है। पंकज मिश्र हैं, बहुत इनके ट्वीट्स जो है वायरल होते हैं। लिखते हैं कि उज्जैन को प्राइम मेरिडियन बनाएंगे, समय उज्जैन से शुरू होगा, मुखिया मोहन यादव। ये कोहिनूर कहाँ छिपा था अब तक? मानना पड़ेगा बीजेपी रत्नों की खान है, जो भी आता है पीछे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। इतनी चमक की भक्त अंधा ना हो तो क्या हो। जाहिर सी बात है जो ये कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है दोस्तों कि इनके जितने समर्थक हैं इनकी बात पर यकीन कर लें, लेकिन यकीन कर पाना तब तक सही होगा जब वाकई में ऐसा लगे कि इन्होंने जो कहा है वो सच कहा है और उस सच को कहीं ना कहीं ये निभाएंगे। अब दोस्तों मैंने आपको ये बताया थोड़ी देर पहले कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश इस वक्त कर्ज में डूबा हुआ है। कितने करोड़ का कर्ज है ये भी जरा आपको बता देते हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर मैं आपको एनडीटीवी की खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में एमपी की जो सरकार है वो डूबी हुई है। वादों को पूरा करने के लिए अभी और लोन चाहिए और वो लोन मांगने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आगे हाथ फैलाना पड़ गया है। हालांकि वो अलग बात है कि मोहन यादव ने इस दावे से इनकार कर दिया और कहा है कि कोई आर्थिक संकट सरकार के ऊपर नहीं है, हम पूरी तरीके से राज्य को अव्वल दर्जे पर ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शिवराज सरकार, जिसने लाडली बहन योजना से लेकर तमाम योजनाओं पर दोस्तों चुनाव के लिए अंधाधुंध पैसा बहाया, वो जो सरकार थी दोस्तों, वो सरकार पूरी तरीके से अपना कर्ज, अपना लिया हुआ उधार सब कुछ मोहन यादव की सरकार पर छोड़कर गई हुई है। और अब क्योंकि बीजेपी ने वादे इतने कर दिए हैं तो उन वादों को भुनाना पड़ेगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मुश्किल की घड़ी में है, बावजूद इसके मेरिडियन तक जाने और उसका टाइम तय करने के दावे, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। पहले इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए कि इन दावों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।